हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई गेस पढ़ाई शुरू हो चुकी है, राइट? हो चुकी है भाई। चलो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं, अ लेटर टू गॉड, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमारे को जो राइटर हैं हमारे J.L. फ्लूटेंस, इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हमारा जो है गॉड में फेथ होता है तो हमारा काम कितना आसान होता चला जाता है। देर आर मेनी हु बिलीव इन गॉड एंड देर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो इस फेथ को, इस क्वेश्चन को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, पर ठीक है, जिसका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, दैट इज वेरी गुड एंड वेरी रीजनेबल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही एक चीज समझते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो उसको क्या कहा जाता है? इट इज थीस्ट। And what is it? A person who believes in God. ठीक है? And a theist is a person who doesn't believe in God. तो यहाँ एक स्टोरी है एक फार्मर की, जिसकी फसल खराब हो गई है बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर, एंड देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड कि भाई पैसे चाहिए ताकि नई सीड्स आ सकें, फिर से सोक करा जा सके फील्ड को, और उसके साथ साथ पूरे सीजन में जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर एज द नेम राइटली सेज टू गॉड, और वो इसको पोस्ट करता है। देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। सो दिसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यस, अगर आपका विश्वास है तो देखो, भगवान एक पत्थर की मूर्त है और उस मूर्त में ही हमें जो है सब कुछ मिल जाता है, और किसी के लिए वो सिर्फ एक पत्थर है। तो ये आपका फेथ है जो चीज़ों को वर्कआउट करता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? द क्वेश्चन इज इन अ डेलिकेटली प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मनी ऑर्डर लिखने का तरीका आ रहा है। ठीक है, और मनी ऑर्डर के साथ में उन्होंने ये आपको मनी ऑर्डर का एक फॉर्मेट दिया है। अब क्यों दिया है? क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। आपके पेरेंट्स शायद इसको जानते हैं, एंड आई से शायद, राइट? तो ये गांव की बात हो रही है और एक लेटर लिखी गई है जिसमें हमने ये कहा है कि इस मनी ऑर्डर के थ्रू आप हमें पैसे भेजिए। देखिए, भारतीय डाक लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस, MO8 भारतीय डाक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया, मनी ऑर्डर, एंड दिस इज कॉस्टिंग 50 पैसा, जो शायद आज आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। सो वट एवर इज द अमाउंट यू राइट हियर इन वर्ड्स एंड देन यू पुट अप टू द पेन द एड्रेस ऑफ द पर्सन, राइट? ये सेंडर का हो गया। इसके बाद ये डिटेल्स हो गई जो आपके पोस्ट ऑफिस में भरी जाती हैं, लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। और उसके बाद जिस बंदे के लिए ये मनी ऑर्डर गया है, जब वो उसको रीच कर जाएगा तो एक MO एक्नॉलेजमेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि येस, इट्स अ प्रूफ दैट इट हैज बीन सेंट। तो वो डेट, टाइम, एड्रेस वगैरह सब कुछ देगा, रिसीव्ड अमाउंट का डिटेल भी देगा, ताकि अगर मैंने से फॉर एग्जाम्पल किसी को मनी ऑर्डर भेजा और उसने मुझे बाद में कहा भाई मेरे पास तो कोई मनी ऑर्डर नहीं आया, तो आई कैन गो एंड चेक बैक इन द पोस्ट ऑफिस, और अगर एक्चुअली उसके पास आया है तो पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड में ये कहीं पर जरूर होगा, MO एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट? तो ये एक छोटा सा नो हाउ, क्योंकि एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है चीजों की, कभी भी नुकसान नहीं होता। सो बिगिन द चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. What is a crest? It's a top. It's a top of a low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn. So फसल क्या उगाई गई है? Corns उगाए गए हैं. The same corns that you eat, dotted with the flowers that always promised a good harvest. So there is a promise that it is a good harvest,
राइट, चांसेस हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी और बहुत अच्छी अर्निंग्स होंगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. वॉट इज द डाउनपोर? इफ आई से सिंपली, इट मीन्स योर रेन. राइट, ओल्डन डेज की बात हो रही है, प्रिमिटिव मीन्स एंड मेजर्स हैं. हमारे पास बारिश नहीं आएगी तो फसल खराब हो जाएगी. राइट, और एटलीस्ट अ शार, अगर एक अच्छी सी बारिश नहीं आए तो कम से कम शावर तो हो. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो इज द नेम ऑफ द फार्मर हु न्यू द हिज फील्ड्स इंटीमेटली क्लोजली. अब क्या है बेटा, जैसे कि हम कहते हैं हम इंसान को जानते हैं, मम्मी पापा कहते हैं वो अपने बच्चों के बिहेवियर को जानते हैं, टीचर कहती है मैं आपके बिहेवियर को जानती हूँ. उसी तरीके से एक नेचर लवर नेचर को जानता है. फील्ड्स के साथ में एक फार्मर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. राइट, और उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के रहते वो कहता है उसने अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जाना था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही क्यों? क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द रेन इज गोइंग टू कम. When now we are really going to get some downpour woman, some water woman. So he talks to his wife saying कि जो sky है, जो nature कह रही है, जितना मैं उसको read कर पा रहा हूँ, it is time that we will have rain. The woman who was preparing supper. Your supper means your just yeah. Dinner. Replied, yes, God willingly, yes, by the grace of Almighty, we should have it. The older boys, now these are the children of the farmer, they are called as the older boys, were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to all of them, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, foretold, पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी थी क्योंकि he could read, right? So it is foretold. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh as well as sweet. So pleasant air is blowing and everything is appearing कि सब favorable होने वाला है. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. क्यों? क्योंकि उसने जो भी मेहनत की है, lot of physical effort that he has put up, उस सब का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है रेन के ऊपर. तो वो उस रेन का प्लेजर लेना चाहता है कि नाउ ऑल द हार्ड वर्क दैट आई हैव पुट अप दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ गुड ग्रोथ हार्वेस्ट, और वही हार्वेस्ट को मैं बेच के एक अच्छा पैसा कमाऊंगा. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, they are new coins. Why does he call them as coins? Because he's going to have the earning from these. It's a good question. अक्सर आ जाता है ये CBSE में कि इसको हमने coins क्यों कहा है, right? तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस में रखना. New coins will earn money. Yes. The big drops are 10 cent piece and the little ones are 5. So this is in terms of money that he is talking about here, that they are there. With a satisfied expression, now he's all happy and satisfied, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So he could see those beautiful flowers of his फसल को बारिश में भीगता हुआ देख रहा है, and he is very happy. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. Hailstones क्या होते हैं? जिसको आप हिंदी में ओले कहते हो. अब बारिश तो हुई और बारिश के बाद जोन सा है hailstones आ गए. Hailstones are small ice balls, जिसको हिंदी में हम ओले कहते हैं. और कई बार ये आइस बॉल्स इतने खतरनाक होते हैं कि डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग होते हैं. ऑफ कोर्स प्लांटेशन के लिए तो छोटे वाले भी हैं,
पर बड़े वाले भी होते हैं कई बार जो आपके बाहर पार्क्ड व्हीकल्स को भी नुकसान देते हैं. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. वो भागने लगे आउट ऑफ एक्साइटमेंट. अगर आपने भी अपनी लाइफ में देखे हैं, मैंने भी अपनी चाइल्डहुड में बहुत देखे हैं और देखा है किस तरीके से पूरा फ्लोर जो है वो आइस से कवर हो जाया करता था. तो इट्स रियल फन विदाउट रियलाइजिंग कि कितना नुकसान होगा इस सब से. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब फार्मर को टेंशन होने लगी है क्योंकि देखो एक छोटा सा भी स्टोन अगर एक ग्रेट हाइट से फॉल कर रहा है तो वो डेलिकेट प्लांटेशन को, हार्वेस्ट को नुकसान देगा. And so he says the same thing. It's getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. कि जल्दी ये खत्म हो जाए. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. So 1 hour continuous hailstorm is a lot of destruction. Naturally सारी plantation, सारी जो harvest थी वो फसल खत्म हो गई. The field was white as it was covered with salt. ऐसे जैसे कि किसी ने नमक डाल दिया हो, सब तरफ white हो गया. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. Farmer obviously sad होगा क्योंकि उसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया था. जितना ज़्यादा वो एक्साइटेड रेन को देख के था कि अब रेन आएगी और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होंगी, वो सब अब खत्म हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. Locust एक तरीके का डिजीज है जो प्लांट्स को हो जाता है, राइट? कि कई बार जैसे हमने वो देखे हैं ना शुगर केन को हम उठाते हैं. वैसे तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी शुगर केन लिया है हाथ में या नहीं लिया है, बिकॉज यू आर जनरेशन एक्स, आपके लिए बातें डिफरेंट हैं. तो उसके अंदर वो रेड सा होता है, हम कहते हैं ब्लड निकल रहा है. इट्स एक्चुअली अ डिजीज दैट वी हैव. सो सेम इज द केस हियर कि अगर प्लेग ऑफ लोक्टस होता शायद वो भी कुछ छोड़ जाता. मतलब द इम्पैक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म जो हुआ है वो इतना सिवियर है कि लोक्टस के प्लेग से भी ज़्यादा इम्पैक्ट है. The hail has left nothing. This year we will have no corn. So he finally declares कि इस साल कोई फसल नहीं होगी. That night was a sorrowful one, obviously, needless to say. All our work for nothing, so all the hard work has gone in waste. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. So it is nothing to have but just to starve. भूखे रहना है, खाली पेट रहना है. But the hearts of all who lived in that solitary house. Solitary is? Come on. Anybody who knows the answer, write it in the chat box. Solitary is lonely. Because you know, अकेली एक जो है हट थी in this area. In the middle of the valley there was a single hope and that was help from God. Do you call it a hope? एक उम्मीद, only hope they say. और मैं कहती हूँ कि अगर गॉड में होप है तो भाई फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. फिर तो सब कुछ गॉड ही देख लेंगे. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. So simply he says that upset होने की ज़रूरत नहीं है. ये उसकी वाइफ उसको consolations दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought of only his one hope, and that was what? The help of God. तो ध्यान एक ही जगह गया है और कोई वे और मीन्स में नहीं गया, कोई रॉन्ग डूइंग्स में नहीं गया, कोई ईवल डूइंग्स में नहीं गया. सिर्फ एक ही तरीके से कि भगवान से कैसे हेल्प ली जाए. हुज आइज एज दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. गॉड के लिए बेटा एक वर्ड यूज होता है omniscient, meaning can see everything. And next is omnipresent. These I am giving you ताकि आप अपने आंसर्स में इनको यूज कर सको.
omnipresent is one who is present everywhere. Correct? So he can see everything, even what is deep in one's conscious. Yes, हम हमेशा कहते हैं देखो बेटा मुझे एक्सक्यूज दे दोगे, मम्मी को दे दोगे, पापा के आगे झूठ बोल लोगे, पर गॉड के आगे कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो आपके अंदर भी झांक सकते हैं. सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब हुआ? ऑक्स क्या होता है भाई? बैल. क्या काम करता है बैल? आप इसको खेत में लेके जाते हो. करेक्ट? और खेत में क्या करता है? जुताई करता है. लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हाँ, सो यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन को हमने हार्ड वर्क से रिलेट किया है. हार्ड वर्किंग, जो फिजिकली बहुत एफर्ट करता है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एक्सप्लेन कर दिया. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक हार्ड फिजिकल वर्कर था, उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही himself would carry to the town and place it in the mail. So letter box, post office, I do not know आप लोगों ने कभी देखा या नहीं देखा, but I would still say कि अभी exist करते हैं. You should be going and seeing how things happen, right? So Sunday, although to my knowledge पोस्ट ऑफिस क्लोज होते हैं, बट हियर द चैप्टर सेज कि वो संडे को जाने वाला है. एंड प्लेस इट इन द मेल. इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. तो उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को, एंड ही प्लान्स कि ही इज गोइंग टू द टाउन एंड ही इज गोइंग टू मेल इट अप ऑन हिज ओन बाय हिज ओन हैंड्स. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. कितना अमाउंट चाहिए उन्होंने कोट किया. उनको एक होमवर्क किया उन्होंने, और पेसोस बेटा करेंसी है, ठीक है. एंड ही कैलकुलेटेड कि उनको 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, and he is trying to explain it. Clear? तो उसने कैलकुलेशंस के बाद बताया for two things he requires money. One, for the seeds to be sown again, and second, for the expenditure that is required till the time the harvest will be all set. He wrote to God on the envelope. अब अभी एड्रेस वेड्रेस तो पता नहीं है, तो एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिख के छोड़ दिया. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड ही वेंट टू द टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो लेटर टू गॉड पहुंच गया है, वो डाल दिया गया है हमारे मेल बॉक्स में. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसने जाके हंसते हुए वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है, द हाईएस्ट पर्सन आउट देयर, उनको दिखाया. Never in his career as a postman had he known this address. की इतने साल हो गए मुझे, एक्सपीरियंस हो गया एज अ पोस्टमैन, पर मैंने कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा है. ओके. द पोस्टमैन, अ फैट एमिएबल मैन. एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर्ड फेलो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी हंसने लगे, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस. रियलाइजिंग द सीरियसनेस एंड द फेथ ऑफ दैट पर्सन इन गॉड, उन्होंने क्या किया, वो एकदम से सीरियस हो गए. एंड टैपिंग द लेटर on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कि भाई दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ज़बरदस्त फेथ है उस बंदे का इस गॉड के अंदर, और काश मैं भी इतना ट्रस्ट रखता गॉड में. सो हिज फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर. Starting up the correspondence with God. Correspondence means communication, interaction through the letter. So in order not to shake the writer's faith in God, कि इस इंसान का विश्वास गॉड में नहीं कम हो, the postmaster came up with the idea. And what was the idea? That he is going to answer the letter. Answer the letter में सिर्फ आंसर ही नहीं मांगा है, अगर आपको याद हो तो he has demanded for 100 pesos also. So जब वो ये लेटर खोल के पढ़ता है तो रियलाइज करता है कि there is a demand of money also. And just keeping up his words, this postmaster contributes from his salary and asks other people also, और सब मिलके एक सम इकट्ठा करके उसको देने की कोशिश करते हैं.
But when he opened it, it was evident. Evident means clear, that the answer is it. To answer it, he needed something more than that goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. Resolution is his decision. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something as an act of charity. So, what has he done? He has made people do some act of charity. Everybody is contributing by giving whatever they could, giving some pesos. It was impossible for him to gather together 100 pesos. That was a big amount, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word, and that was the signature, God. The next Sunday, Lencho came a little earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed him the letter, while the postmaster, experiencing the contentment means satisfaction. क्या satisfaction है बच्चों? The satisfaction कि उसने कुछ अच्छा किया है, एक ज़रूरतमंद की मदद की है. Of a man who has performed a good deed looked on from his office. वो अंदर से satisfied देख रहा है कि मैंने क्या किया है, वो satisfy हुआ या नहीं हुआ. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Why? Why was he not surprised? हाँ, money देखने के बाद भी slightest surprise नहीं है. The question is why? He was confident. या मैं ये कहूँ कि उसका फेथ जो गॉड में था वो अनशेकेबल था. ठीक है, ऑन सीइंग द मनी. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Why? Why is he angry? Because it is not the right amount what he had asked. God could not have made a mistake. भगवान से गलती नहीं होती है. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ये भी नहीं हो सकता था कि भगवान ने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया होता, क्योंकि गॉड कैन सी एवरीथिंग. तो गॉड कैलकुलेट करके देख लेते कि दिस इज द सेम अमाउंट दैट ही हैज वांटेड. ओके, immediately Lencho went to the window and asked for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow. गुस्सा आ रहा है, eyebrows wrinkle up हो रही हैं. Okay, now this is a little annoyance. You know what? This is beyond your surprise. उसको लग रहा है ये पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं इन्होंने बदमाशी की है. यस, क्या बदमाशी की है? दे हैव टेकन अवे द मनी. And so he is writing that these people are not correct people. They are the cheats caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed. Affixed is again pasted it to the envelope with a blow of his fist. It's just like that, fixing it. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I had asked you, only 70 pesos reached. So what is the amount that he has got? It is not the complete amount of 100 pesos, but 70 pesos, because this is what the postmaster could manage up with all his knowns and employees and himself. Send me the rest since I need it very much. So he says those 30 pesos are required, मेरे को ज़रूरत है उनकी, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Good, isn't it? Bunch of crooks. Crooks are, who are crooks here? The crooks are the cheats, because in his opinion it is these people who have taken away the money.
Yes? So you see, this is how life is and how things go. तो ठीक है, इंसान का फेथ है, इसमें ना तो पोस्ट मास्टर को गलत कहा जा सकता है और ना लेंचो को कहा जा सकता है। बट एक अप्रिशिएबल चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है कि विश्वास है तो सब कुछ है। प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, रिकमेंडेड CBSE सैम्पल पेपर्स, चैट बॉक्स आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कनेक्ट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इंग्लिश हुई आसान है आपकी इंग्लिश को आसान बनाने के लिए। डाउट्स के लिए कनेक्ट कर सकते हो। रिवीजन बैचेस, क्रैश बैचेस, हर वैरायटी के बैचेस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ अगर कुछ चाहिए तो आपको एक एफर्ट करना है अप्रोच करने का, और बाकी तो आसान हम खुद ही कर देंगे। बाय फॉर नाउ।